हरियाणा के सब युवाओं को हम इजराइल युद्ध से वापस लेकर आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे युवाओं की जान को जानबूझकर बीजेपी खतरे में डाल रही है, ये निंदनीय है, कंडेमनेबल है। और ये नौकरी की तलाश में भटकते हरियाणा के युवाओं की बदहाली की कहानी अपने आप में बेरोजगारी की जुबानी बताता है। मुझे ये बताइए, कल हमारे किसी युवा को इजराइल और युद्ध के अंदर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार है? क्या श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी जिम्मेवारी लेंगे और श्री नायब सैनी जी? क्या जेपी नड्डा जी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जिम्मेवारी लेंगे? मैं तो मांग करता हूं बीजेपी की केंद्रीय सरकार से भी और बीजेपी की काम चलाऊ प्रांतीय सरकार से भी कि बगैर किसी डिले के गवर्नर हरियाणा को इंटरवीन करना चाहिए, विदेश मंत्रालय को इंटरवीन करना चाहिए, जरूरत पड़े तो स्पेशल जहाज भेजकर, या अभी तक रेगुलर फ्लाइट्स आ रही हैं, हमारे दूतावास को सारे बच्चों को वापस निकालकर अपने अपने घर सुरक्षित वापस लेकर आना चाहिए। भाषा की मर्यादा को कहाँ देखते हैं मंचों से ऐसे विधायक जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी गुंडों की पार्टी है, अब ये साबित हो गया है। अब मैं तो ये कह नहीं रहा, अब तो मुख्यमंत्री तालियां बजाते हैं और उनके विधायक ये कहते हैं कि वो सबसे बड़े गुंडे हैं। अब कैथल की कपिस्थल की तपोभूमि को और हरियाणा के लोगों को चुनना है कि वो बीजेपी के गुंडों को चुनना चाहते हैं या कांग्रेस की शराफत को। कांग्रेस का मतलब है शराफत, बीजेपी का मतलब है गुंडागर्दी। ये हम नहीं कह रहे, उन्होंने स्वीकार किया और सीएम ने तालियां बजाई। तो इसलिए एक तरफ शराफत है, एक तरफ गुंडागर्दी है। गुंडे कभी भी शासन नहीं चला सकते, क्योंकि शासन का मूलभूत आधार कानून और संविधान है। भारत का संविधान गुंडों को शासन में बने रहने की इजाजत नहीं देता, और खास तौर से जो स्वयंभू डिक्लेयर्ड गुंडे हों उनको तो बिल्कुल ही नहीं। तो आज ये साबित हो गया कि यहाँ जो फिरौती की घटनाएं हो रही हैं, आपने ये देखा कि 5 फिरौती की घटनाएं हो चुकी। डॉक्टर राम भगत वर्मा और डॉक्टर अरविंद मित्तल से फिरौती की घटनाएं हुई, डॉक्टर सूद से फिरौती की घटना हुई, और अब नई जो हैं वो नराता राम जो हमारे व्यापारी समाज से हैं उनसे फिरौती की घटना हुई। हमारे भाई राजेंद्र सरपंच नैना के घर पे 18 गोलियां चलाई गई, करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई। राज राणा जी से फिरौती की घटना हुई। अब ये साबित हो गया है कि ये सरकार फिरौती करने वाले, दुकानों के ताले तोड़ने वाले या फिर अपराध करने वालों को नहीं पकड़ सकती, क्योंकि ये तो खुद ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि इनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं।